गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.3 के कुछ क्वेश्चन की बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। आज अपन इसका सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन में आपके से कहा गया है यहाँ पर कि कमला ब्रॉट एट ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम। कि जो कमला है वो एक स्कूटर खरीदने के लिए 26,400 रुपए बैंक से लोन ले रही है। ठीक किस हिसाब से? 15% पर एनम, 15% वार्षिक पे ले रही है यहाँ पर कंपाउंडली ईयर। फिर इसमें बोला गया वाट अमाउंट विल बी से पे, ठीक, एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ, वो 2 साल और 4 मंथ के एंड पर कितना अमाउंट पे करेगी टू क्लियर द लोन को क्लियर करने के लिए। यानी कमला ने क्या किया, एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से रुपए ले लिए 26,400 रुपए, ठीक, 26,400 रुपीज लिए पर एनम कितने परसेंट पे शर्त रखी उसने 15% पर एनम के अकॉर्डिंग, और कितने टाइम के लिए? 2 ईयर 4 मंथ के लिए, 2 साल 4 मंथ के लिए। अब यहां बात की जाती है कि उसको बैंक को कितने रुपए वापस रिटर्न देगा। तो बैंक जो रुपए लिए हैं उतने के रुपए तो लेगा नहीं, उसका क्या लेगा, उसमें साथ में इंटरेस्ट भी लेगा। तो आपके पास में इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां जो दे रखा वो लिख लो सबसे पहले। गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा आपके पास में? प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 26,400 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपके पास में यहां पर 15% पर एनम, और टाइम पीरियड दे रखा आपके पास में 2 ईयर एंड 4 मंथ। ये दे रखा आपके पास में 2 ईयर 4 मंथ। अब यहां बात की जाती है कि जो अपन इंटरेस्ट देते हैं वो हमेशा ईयर पे दिया जाता है, ना कि मंथ पे दिया जाता है। तो ये 4 मंथ है, इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे। और आपके पास में क्वेश्चन में हिंट में भी दे रखा है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 के हिंट में भी दे रखा है कि जो मंथ दे रखा है उसको 12 से डिवाइड कर दो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या करोगे, 2 ईयर तो कंप्लीट प्लस 4/12 इसमें ऐड कर दो, यानी कि 1/3। ये हो जाएगा 2 is 1/3 ईयर। ये हो गया टाइम पीरियड। अब यार टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करो तो 1/3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देगा? तो देखो 2 ईयर जो कंप्लीट है आपके पास में 2 साल तक, 2 साल तक तो आपके पास में कंप्लीट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 15%। और 1/3 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर दोगे आप लोग? इसका 1/3 करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है 15%, इसका करना पड़ेगा 1/3। तो 1/3 कितना होता है? 15% का 5% रहेगा आपके पास में यहाँ पर। तो वही अमाउंट इजकल टू फॉर्मूला लगाओ आप लोग। अमाउंट इजकल टू क्या लगाया था मैंने आपके पास में यहाँ पर? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, और टाइम पीरियड में पावर में n या t टाइम पीरियड के लिए। तो यहां प्रिंसिपल दे रहेगा 26,400 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 अपॉन में 100, और टाइम दे रखा आपके पास में यहां पर 2 is 1/3 ईयर। ये दे रखा आपके पास में। तो 26,400 कंप्लीट इंटू, यहां पर ये रहेगा 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 में 15 ऐड कर दो, तो 115 अपॉन में 2 and 1/3। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपके पास में यहां पर कि क्वेश्चन में जब आपके पास में दे दिया टाइम पीरियड की बात करूं तो 2 ईयर 1/3 दे दिया आपके पास में। तो 2 ईयर के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट रहेगा, यानी कि 15%। तो 15% 1/15 इंटू अपॉन 100 इंटू 1/15, ये तो 2 टाइम कंप्लीट रहेगा। लेकिन 1/3 के लिए क्या रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो 1/3 के लिए आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% करना पड़ेगा, यानी कि 15 का 1/3 करना पड़ेगा आपको। और 15 का 1/3 कितना होता है? 5%, यानी कि 1/3 का भाग देना है इसमें। 15 में क्या करना है? 1/3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1/3, यानी कि 5% हो गया आपके पास में। और 5% के लिए जब आप लोग इसमें ऐड करोगे 100, तो ये हो जाएगा 105। तो ये होगा 105 अपॉन में 100। ये रहेगा 1/3 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब इसको काट दो आप लोग यहाँ पर 00 से 00। फिर इसके बाद में देखो ये और ये कट रहा है आपके पास में यहाँ पर, ये 5 की टेबल से काट रहा हूं मैं,
23 टाइम कटेगा और ये 20 टाइम कटेगा। फिर आगे इसको भी काट दो 5 की टेबल से, ये 23 टाइम कट गया और ये 4 टाइम कट गया। 4 की टेबल से इसको काट दो आप लोग, यहां पर 4 की टेबल से काटोगे तो 4 6 जा 24, बचेगा कितना आपके पास में 2, फिर लगाया आपने 4 तो 24, 4 6 टाइम, ये रहेगा आपके पास में यहाँ पर कि 4 की टेबल से 66 टाइम कट गया, तो आपके पास में वैल्यू बची यहाँ पे 66 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 105 अपॉन में 100, ये वैल्यू बची आपके पास में। अब जो भी कट रहा है उसको और काट दो यदि आप काटना चाह रहे हो तो। मैं देखो इधर इसको भी काट देता हूं यहाँ पर, ये 21 टाइम और ये आपके पास में कितना टाइम कटेगा 20 टाइम। इसको फिर 2 की टेबल से काट रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये 33 टाइम और ये आपके पास में 10 टाइम। अब मैं किसी को काटूंगा नहीं यहाँ पर, तो अब देखो आप लोग यहाँ पर इस 33 को मैं से लिख दूं 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक बार तो ऐसे लिख देता हूं मैं, आगे 21 और इसको लिख दिया 3 इंटू 11, 11 नहीं लिखा तो 11 में इधर लिख देता हूं इसका, और अपॉन में ये वाला 10, ये चलेगा आपके पास में यहाँ पर। तो देखो 23 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया 529 इंटू 21 इंटू 11 और ये 3 अपॉन में 100, सॉरी 10, ये आएगा। अब 3 से संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को देखो 3 से 529 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 27 का 7 कैरी बचेगी आपके पास में 2। फिर 3 की टेबल से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और उसमें कैरी वाला 2 ऐड कर दो तो हो गया 8। 3 5 जा 15 और 15, अब पहले जो 8 आया तो उसमें कोई कैरी बची नहीं थी आपके पास में, तो 15 एज इट इज इंटू 21 इंटू 11 अपॉन में 10। अब 21 का टेबल आते हैं तो 21 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 147, 147 का 7 और कैरी बचेगी आपके पास में यहाँ पर 14, कितने बचेगी 14। फिर 21 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आएगा, 168 में आप कैरी वाला 14 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 68 में 14 ऐड करोगे, ठीक, तो हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 182 का कितना आएगा आपके पास में यहाँ पर 2। फिर कैरी कितने बच गए आपके पास में 18 कैरी बच गई। फिर 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, 105 कितना आएगा 105 पे फिर कैरी वाला 18 ऐड करोगे तो 123 का कितना ले लूंगा मैं यहाँ पर 3 और कितना जाएगा 12 कैरी बच जाएगी आपके पास में। फिर 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और इसमें कैरी वाला 12 ऐड कर दो तो कितना जाएगा आपके पास में 33, यही आएगा, और इंटू 11 अपॉन में 10, ठीक। अब इसके बाद में इस 11 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का मेथड बता रखा आपको यहाँ पर, तो देखो 7 का 7 एज इट इज, 7 में 2 ऐड करो तो कितना जाएगा 9, फिर 2 में 3 ऐड करो कितना जाएगा आपके पास में यहाँ पर 5, फिर इस 3 में ये 3 ऐड करो कितना 6, फिर इस 3 में ये 6 से 3 ऐड कर दो आप लोग यहाँ पर 6, फिर ये लास्ट वाला 3 एज इट इज और अपॉन में क्या दे दिया 10, 7 एज इट इज, 7 2 को ऐड किया 9, फिर 2 और 3 को ऐड किया 5, फिर इस 3 और 3 को ऐड किया 6, इस 3 और 3 को ऐड किया 6 और लास्ट वाला 3 एज इट इज, अपॉन में क्या दे दिया 10। तो 10 देखो एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देगा इसमें डेसिमल, तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, यानी कि जो बैंक
ठीक, ये आपके पास में यहाँ पर बैंक को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर 36,659.7 रुपीज क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर कमला को रिटर्न देना पड़ेगा। स्कूटर के लिए उसने कितने रुपए खरीदे थे, कितने रुपए लिए थे लोन पे, 26,400, और रिटर्न कितने देने पड़ेगा उसको, 2 साल और 4 मंथ के बाद में, 2 ईयर एंड 4 मंथ के बाद में उसको देने पड़ेंगे 36,659.7। ये इसका आंसर आ चुका। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यहाँ पे फवीना borrows of 12,500 at 12% per annum for 3 year 8 simple interest and Radha borrows same amount, उतना का उतना अमाउंट फ्रॉम द सेम टाइम पीरियड, उतने ही समय के लिए 10% पर एनएम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मोर हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, दोनों में से देखो फीबिना ने और राधा ने रुपए लिए कितने, 12,500 रुपए, दोनों ने सेम अमाउंट लिया 12,500 रुपए। तो फीबिना ने लिया 12% पर एनम, ठीक, पर एनम 3 साल के लिए, कौन से पे, 8 सिंपल इंटरेस्ट पे। और राधा ने क्या किया कि उतना का उतना अमाउंट 12,500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% पे, और टाइम पीरियड कितना 3 साल, कितना साल, 3 साल, और किस इंटरेस्ट पे लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक, तो दोनों में से किसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वापस रिटर्न देगी, मान लो बैंक से ले लिया या किसी और से उधार लिया। ठीक, राधा फीबिना ने तो लिया 12,500 रुपए, और इतना कितने रुपए किसने ले लिया, राधा ने ले लिया 12,500 रुपए। और किस इंटरेस्ट पे, 12% पे इंटरेस्ट पे लिया किसने, फीबिना ने, और राधा ने लिया 10% इंटरेस्ट पे। टाइम पीरियड दोनों का यहाँ पर 3 ईयर, दोनों ने 3-3 साल के लिए लिए आप। ठीक, तो किसने ज्यादा अमाउंट, किसने ज्यादा इंटरेस्ट दिया बैंक को, जैसे बैंक से ले लिया तो बैंक को कितने रुपए देने पड़ेंगे इंटरेस्ट में, ये। तो फीबिना में बात करूं मैं यहाँ पर, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 12,500 रुपए, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी इसकी, नीचे लिख देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी 12%, टाइम पीरियड दे दिया 3 साल। ये किसके लिए निकाल रहे हो आप लोग, यहाँ पर फीबिना के लिए। ठीक, और कौन से इंटरेस्ट पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो आप लोग, SI, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता था, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये लिखाया था कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और अपॉन में 100, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में। तो प्रिंसिपल दे रखा है 12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, इंटू टाइम पीरियड 3 साल अपॉन में 100, ये 00 से 00। बाकी की संख्या को मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 12 और 5 जा 60, 60 का 0 कैरी 6, फिर 12 और 2 जा 24 और 6 कैरी ऐड कर दो, इसमें 30, 30 का 0 कैरी 3, 12 और 3 ऐड कर दो तो कितना देगा आपके पास में 15, इंटू 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 3 जा बोल रहा हूँ सिर्फ 15 3 जा 45, और ये 00। कि फीबिना को तो इंटरेस्ट देना पड़ा कितना, 4500 रुपए, कितने साल के बाद में, 3 साल के बाद में, इतना इंटरेस्ट देना पड़ा। 12,500 रुपए लिए थे और ये 4500 रुपए इसको ज्यादा देने पड़े। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करिए कि किसने इंटरेस्ट ज्यादा दिए यहाँ पर। तो अब आगे करिए, यहाँ पर ये फीबिना का निकल गया। अब कौन है, राधा। राधा के लिए देखते हैं अपने यहाँ पर, हाँ जी, राधा के लिए प्रिंसिपल वो कवर रहेगा आपके पास में यहाँ पर 12,500, 12,500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% दे देगा यहां पर 10%, और टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड उतना का उतना 3 साल के लिए, 3 ईयर। क्या निकालना इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो CI इक्वल टू लिखाया था मैंने आपके पास में यहां पर P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर में T माइनस में प्रिंसिपल, ये लिखा है आपको यहां पर। तो इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपके पास में, यहां पर प्रिंसिपल दे रखा है 12,500, 12,500, फिर
1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन में 100, टाइम पीरियड 3 साल माइनस का 12,500, ये करना पड़ेगा। तो देखो 12,500 इंटू 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 में ऊपर वाला 10 ऐड कर दो तो 110 अपॉन में 100 और पावर 3 माइनस का 12,500। आगे ये 3 टाइम लिखोगे इसको तो 12,500 इंटू 110 अपॉन में 100 इंटू फिर 110 अपॉन में 100 माइनस का 3 टाइम लिखना है इंटू 110 अपॉन में 100 माइनस का 12,500, ये करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और 1 जीरो काट दो मैं यहां पर। अब देखो और किसी वैल्यू को मैं काट नहीं रहा यहां पर, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर। तो किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग यहां पर, 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और अपॉन में क्या दे दिया 10 माइनस का 12,500, ये दे रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग यहां पर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 11 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो सबसे पहले 5 का 5 एज इट इज, इधर कर देता हूं थोड़ा इसको, 5 का 5 एज इट इज, 5 और 2 7 और 2 और 1 3 और ये 1 एज इट इज, ठीक। ये 11 हो चुका मल्टीप्लाई। देखो मैं 11 का क्यूब भी कर सकता था लेकिन मैंने क्यूब इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर मैं रफ कॉपी में रफ वर्क के लिए आप लोग क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करने में बैठ जाते, तो इतना लेंथ नहीं करना आपको क्वेश्चन को। 11 से मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको पता है कैसे क्या करना है, तो ये मैंने बता दिया अभी। अब देखो अब बचे आपके पास में 2 टाइम 11 और बच गया आपके पास में और अपॉन में 10 माइनस ये बचेगा आपके पास में यहाँ पर। तो अब फिर यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ पर तो 5 का 5 एज इट इज, 5 और 7 12 और 12 का 2 कैरी, फिर आपके पास में कितना बचेगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पर 7 और 3 को ऐड कर दो 10 10 और 10 में कैरी वाला 1 ऐड कर दो तो 11 11 फिर कैरी बच गया आपके पास में 1, फिर 3 और 1 को ऐड करो 4 और कैरी वाला 1 5 और ये लास्ट वाला 1 एज इट इज इंटू फिर ये वाला 11 बच गया अपॉन में 10 माइनस का 1200 सो 12,500 ये बच गया। अब 11 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 एज इट इज, 5 2 7 2 1 3 1 5 6 और 5 1 6 और ये 1 एज इट इज अपॉन में 10 माइनस का 1200 सॉरी 12,500 ये बच गया आपके पास में। अब देखो अपॉन में 10 है तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दोगे आप यहाँ पर डेसिमल, तो ये हो जाएगा 16,637.5 और इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे 12,500, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 5 तो एज इट इज, 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, फिर 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, ये आएगा आपके पास में। तो इसको सीआई जो देना पड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना देना पड़ा 4,137.5। अब देखो यहां पर इसमें पूछा गया था कि हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है यहां पर। तो देखो आप लोग यहां पर कि जो फेबिना थी उसने तो कितने रुपए देना पड़ा इंटरेस्ट 4,500, ठीक, और इसको कितना देना पड़ा 4,137.5। ये किसको देना पड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट, किसको राधा को। तो सबसे ज्यादा किसने दिया यहाँ पर फेबिना ने दिया, और कितना दिया तो क्या करोगे आप फेबिना वाले में से राधा वाले का क्या कर दोगे इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो देखो यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आप लोग, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा देखो
डेसिमल के बाद में 5 है, यहाँ कोई है नहीं, तो देखो आप लोग सब्ट्रैक्शन करते हो तो डेसिमल वाली डिजिट में बता देता हूँ। कई बच्चों जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी में क्या रहता है, थोड़ी प्रॉब्लम ही रहती है। जो डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई ये कई बच्चों को देखा गया है कि उनकी दिक्कत ही करती है। तो यहाँ ध्यान दो, सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर, तो देखो 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा कैरी। तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, यहाँ 9, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6, यहाँ रह गया था 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, यहाँ लग जाएगा डेसिमल डिजिट। तो ये कितना आ जाएगा 362.5। यहाँ पर इसको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, कौन दे रही है, फेबिना। तो उम्मीद करता हूं आपको जो आज एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात की है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।